सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बात की कि ये दुनिया पहले अच्छी थी, पहले इतना पाप नहीं था। मनुष्य जाति भय से, चिंता से, दुख और पीड़ा से आक्रांत है और 5000 वर्षों से है, आज से नहीं। जब आज ऐसी बात कही जाती है कि मनुष्यता भय से, चिंता से, तनाव से, अशांति से भर गई है, तो ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जैसे पहले लोग शांत थे, बड़े ही आनंदित थे। ये बात 100% असत्य है कि पहले लोग शांत थे। आदमी जैसा आज है, हमेशा से ऐसा ही था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध लोगों को शांत रहने के लिए समझा रहे थे। अगर लोग शांत थे तो शांति की वो बात समझाने की क्या जरूरत थी। 5000 वर्ष पहले उपनिषद के ऋषि भी लोगों को समझा रहे थे आनंदित होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे दुख से मुक्त होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे सबसे प्रेम करने के लिए। अगर लोग प्रेम पूर्ण थे और शांत थे तो उपनिषद के ऋषि पागल रहे होंगे क्या? किसको समझा रहे थे वह? दुनिया में अब तक एक भी ऐसी पुरानी किताब नहीं है जो ये ना कहती हो कि आज के लोग अशांत हो गए हैं। मैं 6000 वर्ष पुरानी चीन की एक किताब की भूमिका पढ़ रहा था। उस भूमिका में लिखा है कि आजकल के लोग अशांत हैं, नास्तिक हैं और बहुत ही बुरे हो गए हैं। पहले के लोग अच्छे थे। 6000 वर्ष पहले की किताब कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग थे कब? ये पहले के लोगों की बात एक कल्पना और सपनों से ज्यादा और कुछ भी नहीं। आदमी हमेशा से ही अशांत रहा और इसलिए अगर हम ये समझ लें कि आज अशांत है, आज भय आक्रांत है, आज चिंतित और दुखी हैं, तो हम जो भी निदान खोजेंगे वह गलत ही होगा। आज तक की पूर्ण मनुष्यता किन्हीं अर्थों में गलत रही है, भ्रांत रही है। केवल आज का ही आदमी गलत, ये अपनी गलती नहीं है। आज तक की पूरी मनुष्यता ही कुछ गलत रही है और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी किया है, उससे गलती मिटी नहीं बल्कि और बढ़ती गई। मनुष्य हमेशा से भयभीत था और है भी। भय के आधार पर उसका सारा जीवन खड़ा हुआ है। जब वह मंदिरों में प्रार्थना करता है तब भी भय के कारण उसने जो भगवान गढ़ रखे हैं वह सब भय से ही उत्पन्न है। जब राजधानियों में लोग पदों की आकांक्षा करते हैं, बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं, तब भी वह भय के ही कारण, क्योंकि जितने बड़े पद पर कोई होता है उतनी सत्ता और शक्ति उसके हाथ में होती है, उतना भय कम मालूम होता है। इस आशा में आदमी दौड़ता है और दौड़ता ही रहता है। चंगेज, तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर, स्टालिन सभी भयभीत लोग हैं, सभी घबराए हुए लोग हैं, सभी डरे हुए लोग हैं। उस भय से बचने के लिए बड़ी ताकत हाथ में हो, इसकी चेष्टा में लगे हुए हैं। धन की जो खोज कर रहा है वह भी भयभीत आदमी है। धन से सुरक्षा मिल सकती है, इस आशा में वह धन को इकट्ठा करते चला जा रहा है। मंदिरों में प्रार्थना करने वाला, राजधानियों में यात्रा करने वाला, धन की तिजोरियों को भरने वाला, ये सभी भय के आधार पर ही हो जी रहे हैं। वह लोग जिन्हें आप सन्यासी समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर चल गए ये लोग, शायद आपको पता ना हो कि वह किसी आंतरिक भय के कारण ही उस यात्रा में संलग्न हो गए हैं। एक संत एक बार एक गांव में निकले थे। उन्होंने गांव की एक सड़क पर कोई 15-20 लोगों को रोते हुए, छाती पीटते हुए, उदास बैठे हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया है? किसने तुम्हारी ये हालत की है? उन 15-20 लोगों ने चेहरे ऊपर उठाए, उनके मुरझाए हुए चेहरे जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। उन्होंने कहा, नरक की बात सुनकर हम इतना भयभीत हो गए हैं। इस दुनिया में जितने धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, इनमें से कोई भी मुश्किल से ही धार्मिक होगा।
100 में से 99 लोग नरक के भय के कारण परेशान हैं या स्वर्ग के प्रलोभन के कारण। वैसे दोनों एक ही बात है। लोभ और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भयभीत आदमी लोभी होता है क्योंकि सोचता है कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मैं तो दुख से बच जाऊं, चिंता से बच जाऊं, पीड़ा से बच जाऊं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है उसके केंद्र में केवल भय है। हमारे राष्ट्र, हमारी देशभक्ति, हमारी राजनीति, हमारी फौजें सब हमारे भय पर खड़ी हैं। हमारे देश, हमारी कौमें सब की सब ही भय पर खड़ी हुई हैं। आकाश में लहराते हुए हमारे झंडे सब भय पर खड़े हुए हैं। हम सब दूसरे से भयभीत हैं। जिस दिन दुनिया में कोई भय न रहेगा उस दिन दुनिया में कोई जाति ना रहेगी, कोई देश नहीं रहेगा। उस दिन दुनिया में राजनीति का उतना ही मूल्य होगा जितना और संस्थाओं का होता है। राजनीति इतनी मूल्यवान नहीं रह जाएगी, राजनीतिज्ञ की इतनी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। राजनीतिज्ञ की प्रतिष्ठा भय के कारण ही है। अगर किसी कौम की बागडोर अपने हाथ में लेनी हो तो पहला काम ये है कि उस कौम को भयभीत कर दो, उसे घबरा दो। चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, ऐसा कोई भय पैदा कर दो। वह भयभीत हो जाए तो अपनी सारी बागडोर आपके हाथ में दे देगा। सारी दुनिया की नेतागिरी, सारी दुनिया की लीडरशिप मनुष्य को भयभीत करने के ऊपर ही आधारित है। सारी गुरुडम, ये हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों के पोप पादरी, शंकराचार्य, ये सारे गुरुडम भय पर ही आधारित हैं। आदमी को भयभीत कर दो, फिर वह पैर पकड़ लेगा और कहेगा मुझे मार्ग बताओ, मुझे बचाओ। आज तक मनुष्य के जीवन को भय के केंद्र पर ही खड़ा रखा गया है। दुनिया का कोई शोषण, चाहे वह शोषण राजनीति का हो, चाहे वह शोषण धर्म नीति का हो, चाहे वह शोषण धन का हो, चाहे वह शोषण शरीर का हो, चाहे वह मन का हो, दुनिया का कोई शोषक नहीं चाहता कि आदमी भय से मुक्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन भय नहीं होगा उस दिन शोषण की संभावना की समाप्ति हो जाएगी। आज तक मनुष्य को अभय में प्रतिष्ठित करने का कोई उपाय नहीं किया गया, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, चेष्टाएं तो की गई हैं, निर्भय लोग पैदा किए गए हैं। हम फौज में सैनिकों को निर्भय बनाते हैं, हम उन्हें हिम्मतवार बनाते हैं। शहीद हुए हैं, सिपाही हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्भीकता और अभय में बुनियादी फर्क है। अभय में और भय की स्थिति में जान को लगा देने में भी बुनियादी फर्क है। एक सैनिक अभय को उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ उसकी बुद्धि को जड़ किया जाता है, उसे जड़ता सिखाई जाती है, उसकी संवेदना कम की जाती है ताकि उसे भय का बोध ही ना हो। जड़ बुद्धि के लोग भयभीत नहीं होते। भय का अनुभव ना हो इसके लिए बुद्धि की क्षमता को कम किया जाता है। पुनरुक्ति के द्वारा मनुष्य की चेतना को शिथिल करने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज बार बार पुनरुक्त की जाए तो मनुष्य की चेतना क्षीण होती है। एक माँ को बेटे को सुलाना होता है तो रात में कहती है कि राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वह समझती है गीत गा रही है, लोरी गा रही है। बेटा उसका सो जाता है तो वह सोचती है कि बहुत मधुर आवाज के कारण सो गया। बेटा सिर्फ ऊब की वजह से सो गया है, ऊब पैदा हो जाती है। अगर कोई पास बैठकर कहे चले जाए कि राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, पुनरुक्ति की जा रही है एक ही बात की, तो चित्त उबता है, ऊब पैदा होती है, ऊब से उदासी पैदा होती है और उदासी से नींद पैदा होती है। चेतना शिथिल हो जाती है और सो जाते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राम राम, हरे हरे, इन सारी बातों की पुनरुक्ति से मनुष्य का भय कम नहीं होता, केवल बुद्धि कम होती है। एक आदमी भयभीत होता है अंधेरी गली में तो कहने लगता है जय हनुमान, जय हनुमान। एक आदमी ठंडे पानी में स्नान करता है तो कहने लगता है हर हर महादेव। जहां भी भय मालूम होता है वहां आदमी शब्दों की पुनरुक्ति करने में लग जाते हैं। शब्दों की पुनरुक्ति से अनुभव की क्षमता होती है। सैनिक और सन्यासी, भगत और लड़ाके अभय को उपलब्ध नहीं होते, केवल बुद्धिहीनता को उपलब्ध होते हैं।
मनुष्य जाति अब तक दो तरह से काम करती रही है। एक तो भय को पैदा करती रही है ताकि शोषण किया जा सके, और फिर जब भय पैदा हो जाता है तो उस भय से बचाने के लिए जड़ता पैदा करती रहती है ताकि आदमी भय से कहीं मर ही ना जाए। ये 5000 वर्ष की मनुष्य की आंतरिक शिक्षा की कथा है, और आज हम इतने भयभीत हो रहे हैं। हर आदमी कांप रहा है अपने भीतर। जितना सभ्य देश है वह उतना ही ज्यादा भयभीत मनुष्य है। प्राण कंप रहे हैं, सोते जागते कोई चैन नहीं है, एकदम भय से पकड़े हुए हैं। एक 5000 वर्षों की शिक्षा का शिखर है। ये कोई इस युग की भूमिका नहीं है। ये तो जो चल रहा है हजारों वर्षों से, उसका अंतिम परिणाम है। पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बाप बेटे से भयभीत है, बेटे बाप से भयभीत है, पड़ोसी हैं पड़ोसी से भयभीत, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है, सब के सब दूसरे से भयभीत हैं। इतने भय से कांपता हुआ जगत अगर रोज युद्ध में गुजर जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो भयभीत है वह अंततः युद्ध में जाएगा। भय युद्ध में ले जाने का ही मार्ग है। चूंकि भय फिर बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे अपनी रक्षा की। पड़ोसी भी तैयारी करेगा अपनी रक्षा की। एक दूसरे की तैयारी देखकर एक दुष्ट चक्कर पैदा होगा और हम तैयारी करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। एक फकीर एक रात एक रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आ रही थी। घोड़े पर सवार लोग थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। वे फकीर ने समझा कि कोई डाकू आ रहे हैं। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उजाले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आदमी जरा हिम्मत बनाए रखता है। उजाले में ठीक ठीक दिखाई पड़ता है और लोग भी देख रहे हैं। अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। फकीर ने सोचा कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला हूं। बंदूकें लिए मालूम होते हैं, घोड़ों पर सवार हैं। पास में ही एक कब्रिस्तान था। दीवार से छलांग लगाकर वह एक नई खोदी गई कब्र में लेटकर सो गया ताकि वह निकल जाए। लेकिन वह अकेला ही नहीं डरा था। बारात के लोगों को देखकर बारात के लोग भी आधी रात को उस व्यक्ति को दीवार पर चढ़ते देखकर डर गए थे। पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा है। बारात रुक गई दीवार के पास। उन्होंने अपनी लालटेनें और बत्तियां ऊपर उठाई। दीवार पर सारी बारात चढ़ गई उस आदमी की खोज में। फकीर के तो प्राण सूख गए। उसने सोचा निश्चित ही डाकू है, उसके पीछे चले आ रहे हैं, दीवार पर चढ़ गए हैं। उसने आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने उस आदमी को कब्र में जिसने आंखें बंद कर ली लेटे हुए देखा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली। वह नीचे आए। उन्होंने कहा, बोलो, तुम यहां किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, मेरे दोस्तों, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो? उन लोगों ने कहा, हम किस लिए आए हैं? फकीर खड़ा हो गया और कहा कि मैं क्या कहूं, आप मेरी वजह से जहां हैं और मैं आपकी वजह से जहां हूं। सारी दुनिया भयभीत है, और अगर पूछने जाइए किसी से कि क्यों भयभीत हो तो पाइएगा कि मैं आपके कारण भयभीत हूं और आप मेरे कारण भयभीत हैं। पति पत्नी के कारण भयभीत है, पत्नी पति के कारण भयभीत है। और सच्चाई ये है कि हमारे चित्त का केंद्र भय बन गया है। हम शायद किसी के कारण भयभीत नहीं, सिर्फ भयभीत हैं और कारण ही भयभीत हैं। और सिर्फ अपने भय को हम तर्क सम्मत बनाते हैं कि हम इसके कारण भयभीत हैं, हम इस बात से भयभीत हैं, मैं मौत के कारण भयभीत हूँ, मैं बीमारियों के कारण भयभीत हूँ, मैं उस बात से भयभीत हूँ। हम सिर्फ भयभीत हैं। हमारी आत्मा ही भय से भर गई है। क्यों भर गई है? क्या रास्ता है? भजन कीर्तन करें, मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें। बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी पूजा प्रार्थनाएं। आज तक मनुष्यता भय से दूर नहीं हुई। जो चीज भय से ही पैदा होती है उससे भय दूर नहीं हो सकता। वह भजन कीर्तन, वह पूजा पाठ भय से ही पैदा हो रहा है। बंदूक बनाए, एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, उससे भय दूर होगा? उससे भी भय दूर नहीं होगा, अथवा भय बढ़ता चला जाएगा। बम भय से पैदा हुए हैं, इसलिए बमों के कारण ही भय है। बंदूकों के कारण भय दूर नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक तो स्वयं भय के कारण ही पैदा की गई है।
अपने घरों में तस्वीरें देखी होंगी बहादुर लोगों की तलवारें हाथ में लिए हुए। जो भी आदमी हाथ में तलवार लिए हुए हैं वह बहादुर नहीं है, वह भयभीत है। चाहे घरों में फोटो लटकी हो, जिस आदमी के हाथ में तलवार है वह आदमी भयभीत है, वह बहादुर नहीं। हाथ में तलवार भय का सबूत है। इतनी बात जरूरी है कि भयभीत आदमी अपने से कमजोर आदमी को भयभीत करने की कोशिश करता है। इस भांति उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं भयभीत नहीं, दूसरा भयभीत है। इसलिए दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि दूसरे को भयभीत कर देंगे। लेकिन किस लिए? इसलिए ताकि वह ये विश्वास कर ले कि तुम कांप रहे हो और मैं नहीं कांप रहा, तुम भयभीत हो और मैं भयभीत नहीं हूं। इसलिए पति मालिक बनकर पत्नी को भयभीत किए जा रहे हैं। पति खुद भयभीत है। वह पत्नी को जब डरा देता है, रुला देता है, पत्नी को जब पैरों में गिरा लेता है, तब वह आश्वस्त होता है कि मैं भयभीत नहीं, मैं बहादुर आदमी हूं। ये औरत भयभीत है। और वही व्यक्ति जब दफ्तर में जाता है तो उसका बॉस उसे कंपा देता है और थर्रा देता है, उसी हालत में पहुंचा देता है जिस हालत में पति पत्नी को पहुंचा देता है। उसका मालिक सोचता है कि मैं भयभीत नहीं, मैं साधारण आदमी नहीं, आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी दूसरे को भयभीत करके कुछ और नहीं कर रहा, इतना ही कर रहा है कि अपने लिए विश्वास पैदा कर रहा है, आत्मविश्वास जुटा रहा है। ये हिटलर और स्टालिन बड़े भयभीत लोग हैं। ये सारी दुनिया को कंपा देते हैं, विश्वास लाना चाहते हैं कि तुम सब कांप रहे हो, मैं नहीं कांप रहा हूं। लेकिन हिटलर रात को अपने दरवाजे भी बंद करके सोता होगा। वह रात भर जागता रहता होगा कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। स्टालिन अपनी पत्नी के साथ भी उसी कमरे में रात भर नहीं सोता है। स्टालिन बड़ी बड़ी सभाओं में स्वयं नहीं जाता है, अपनी शक्ल सूरत का आदमी रख छोड़ा है, डबल रख छोड़ा है। वह जाता है सभाओं में, फौज की परेड की सलाम स्टालिन खुद नहीं लेता, दूसरा कोई लेता है। उसकी शक्ल सूरत के जैसा है वो, क्योंकि खतरा है कोई गोली ना मार दे। नादिर रात भर नहीं सो सकता, जरा सी खटखटाहट हो तो तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है। तो क्या है, कौन है? और नादिर की मौत भी कुछ इसी तरह हुई। एक घोड़ा छूट गया उसके कैंप का रात को और नादिर के तंबू के पास से निकल गया। घोड़े की आवाज सुनकर नादिर उठ गया। उसने समझा कि कोई दुश्मन आ गया घोड़े पर सवार होकर। अंधेरे में वह बाहर निकला और भागने की कोशिश करी। पैर में रस्सी फंस गई, पैर में रस्सी फंस गई तंबू की, और वह गिर पड़ा और मर गया। वह आदमी राजधानियां कत्ल करता रहा, मकानों में आग लगवाता रहा। किस लिए? ये दुनिया भर के राजनीतिज्ञ क्या चाहते हैं? ये सब भयभीत लोग हैं। ये दूसरे को भयभीत कर ये विश्वास जुटा लेना चाहते हैं कि नहीं, कौन कहता है कि मैं भयभीत हूँ? भयभीत सारी दुनिया होगी। ये सिंहासनों की यात्रा करने वाले लोग भय ग्रंथि से परेशान और पीड़ित लोग हैं। दुनिया में बड़े नेता, दुनिया के बड़े सेनापति, दुनिया के बड़े विजेता, ये सारे लोग भय से पीड़ित लोग हैं। इन्हीं भयभीत लोगों के हाथ में दुनिया है और वह सब एक जैसे भयभीत हैं। इसलिए रोज युद्ध पैदा हो जाता है। जब तक भय है तब तक दुनिया में युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि युद्ध के कारण समाप्त हो जाए, क्योंकि आदमी जो है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भय जब तक है तब तक युद्ध समाप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इस सब के लिए आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। राधे राधे।